हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉक्स ले गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं मम्मी पापा का, वो कहीं गए हुए हैं। हम लोग कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और आज मेरे हस्बैंड भी हैं घर पर ही, छुट्टी ली है उन्होंने। आपको छुट्टी लेना अच्छा लगता है? बहुत बुरा लगता है। हाँ, आपको छुट्टी लेना कैसा लगता है ना? बोलो ना। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। अना फ्लाइंग किसी दो। अना फ्लाइंग किसी दो। कैसे देते फ्लाइंग किसी? देकर दिखाओ, 10 जल्दी दिखाओ। ऐसे करो, ऐसे करो। फ्लाइंग किसी दे दो। हाँ, दो ना। अना को फ्लाइंग किसी नहीं देना, जल्दी दो। अना को निन्नी आ रही, निन्नी। अना को ऐसे निन्नी आती है। पापा मोबाइल में बिजी हैं अभी। अना को निन्नी आ रही है। निन्नी 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 निन्नी। मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं, रात को ही आए हुए थे और मेरी सिस्टर के घर पे रुके हुए थे। और सुबह हम लोग वेट कर रहे थे उन्हीं का। तो बस हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, क्योंकि वो लोग शॉपिंग में आए हुए थे। और सारा दिन देखिए शॉपिंग में चला गया। और अभी मैं सब्जियां कट कर रही हूँ। देखिए मम्मी लोगों ने इतना सारा सामान लिया है। मेरे मम्मी पापा, मामा मामी, ये सब साथ ही इतना सारा सामान लेकर आए थे। और इन सब में आपने जो बॉक्स देखा होगा उसमें कुछ कपड़े हैं और जो ब्लैंकेट्स है वो उन्हें मैं चेक करके रख रही थी। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि चेक कर लो तो और आसानी हो जाती है। वो फिर घर लेके चले जाएंगे सारा सामान, तो वहाँ से वापस करना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मैंने सोचा कि चलिए मैं चेक कर लेती हूँ, जितना सोचा था उतना आया या नहीं आया। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, खाना बना रही हूँ। आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी बन रही है मेरे घर पर। दुकानों में भी नए नहीं हो रहे ना। हाँ, नए वाले आलू लाल वाले पे आ जा रहे हैं, ऐसे लाल वाले पे आ जा रहे हैं। हाँ, ये नए वाले हैं। नए पे आ जा रहे हैं, नए पे आ जा रहे हैं। इसमें ऐसे वो पेड़ निकल आता है तो मेरे को ऐसा लगता है नया पेड़ नहीं होगा, पुराना पेड़। नहीं नहीं, अरे नहीं। खाना बनाते बनाते मैं साथ में मेरी मामी जो आई हुई है वो मेरे साथ ही आ गई थी। उनसे मैं बात कर रही थी। और मेरे मम्मी पापा अभी भी थोड़ी बहुत शॉपिंग बची हुई थी। और पापा को डॉक्टर के पास जाना था आई चेकअप के लिए, तो वो भी गए हुए थे। क्योंकि उनके आईज से थोड़ा पानी जैसा निकल आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो आए हुए हैं तो यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स होते हैं तो यहीं चेक करा लेते हैं। और मेरे मम्मी पापा एमपी में रहते हैं, क्योंकि मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब है। पापा टीचर हैं। तो वो मतलब हमारी जो फैमिली है, मेरे जो दादा दादी का जो पुश्तैनी मकान है वो महाराष्ट्र के पास ही है। और मेरे मम्मी प्रॉपर महाराष्ट्र की हैं। जो मेरा ससुराल है बस वहीं से थोड़ी दूर पर उनका मायका है। तो मतलब हम लोग प्रॉपर सभी लोग महाराष्ट्र के हैं। लेकिन पापा की जॉब के कारण पापा लोग एमपी में रहते हैं। मेरे हस्बैंड की जॉब के कारण हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और मेरे भाई बहन यहाँ पर आर्किटेक्ट है, दोनों भाई बहन। और मेरी बहन जो है वो कॉलेज में लेक्चरर है। और मेरा जो भाई है उसका खुद का ऑफिस है। तो इतना सारा मैंने आप लोगों को आज अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं बता ही देती हूँ मेरे मम्मी पापा क्या हैं और मेरे भाई बहन सब के बारे में। आज मैं आप लोगों को शेयर ही कर देती हूँ बिना सस्पेंस रखे। काफ़ी दिनों से नहीं बता पा रही थी। और आप लोग मेरे व्लॉग में तो देखते ही होंगे मेरे भाई बहन को, तो वो दोनों यहीं पर रहते हैं पास में ही रूम लेकर। और जो मेरा भाई है वो सबसे छोटा है। और जो मेरी सिस्टर है वो मुझसे छोटी है। तो मम्मी लोग शॉपिंग करने आए हुए थे। प्रॉपर शॉपिंग का नहीं पर्पस था, उन पापा को कुछ ऑफ़िस का काम था तो वो आए हुए थे यहाँ पर। ऑफ़िस का नहीं, मतलब कुछ काम था उनके। कुछ कुछ चीज़ें थी उनको करवानी थी, कुछ होता है ना, बहुत सारे काम होते हैं। तो वो उसी वजह से आए हुए थे वो लोग। और मामा जी उन्हीं के साथ आए हुए थे। ये जो मेरे मामा मामी हैं, आप लोगों ने मेरे साथ देखा होगा, मामी मेरे साथ चल रही थी। वो मतलब मुंह बोले मामा मामा जी, मतलब मेरी मम्मी की जो बहन मानती है वो मेरे मामा बहन मानते हैं उनको। तो मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी रिश्ते ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो बहुत अच्छे अपने से लगने लगते हैं। तो बिल्कुल इनसे वैसा ही रिलेशन है, एकदम सगे से बढ़कर लगता है कभी कभी। तो इसी वजह से मैं उनको मामा मामी बोलती हूँ।
और वो भी साथ आए हुए थे शॉपिंग के लिए। उन्होंने भी कुछ शॉपिंग की, साड़ियाँ वगैरह। अभी शादियों का सीज़न है तो लेना ही पड़ता रहता है, तो इसी वजह से मम्मी लोगों ने कहा कि चलिए शॉपिंग भी साथ में कर लेते हैं। और जो मेरे मामा जी हैं वो भी साथ आए थे, वो डॉक्टर हैं और साथ में उनका कुछ वहाँ पर लॉज है। मेरे मम्मी पापा जहाँ रहते हैं प्रॉपर, वहाँ पर लॉज मतलब वहाँ पर कान्हा किसली है, तो वहीं पर बहुत सारे लॉज बने हुए, तो वहीं पर लॉज के भी कुछ काम देखते रहते हैं वो। तो मैं कभी आप लोगों को लेके जाऊंगी अपने मायके। बहुत अच्छा प्लेस है, मैं आप लोगों को घुमाऊंगी भी बहुत सारा। अभी मैं भी खुद बहुत दिनों से नहीं गई हूँ। मेरे ख्याल से मुझे गए हुए जून में 1 साल हो जाएगा, तब से मैं शायद गई ही नहीं। और जा ही नहीं पा रही हूँ हस्बैंड के ऑफ़िस के कारण, बेटे की पढ़ाई, फिर ऑनलाइन क्लासेस रहती है, फिर वहाँ पर नेट का भी कभी इशू हो जाए, इसी वजह से मैं यहीं पर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और फिर शादियाँ भी थी, आप लोगों ने देखा कि शादियों में भी गई थी, फिर हम लोग घूमने भी गए, तब भी प्लान किए थे लेकिन नहीं जा पाए। ऐसा होता है कि नहीं जाना हो पाता क्योंकि सब दूर दूर रहते हैं। सबकी याद तो बहुत आती है लेकिन क्या कर सकते हैं। तो वहीं आए हुए थे, मैं तो सिंपल सी सब्ज़ी बनाई। मेरा मन था कुछ कुछ बनाने का लेकिन टाइम की बहुत कमी थी, तो मम्मी लोगों ने कहा कि ज़्यादा मत बनाना क्योंकि हम लोग रात में ही निकलने वाले हैं। तो मम्मी लोग रात में ही निकलने वाले हैं और मैंने सिंपल सी सब्ज़ी, सिंपल सा दाल चावल रोटी बना दिया है। लेकिन मैंने सोचा कि साथ में कुछ होना चाहिए, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आज बनाऊँगी खीर। और सेवई की खीर बनाने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने सेवई जो है भून कर रख ली है और इसी में मैं डालूँगी दूध, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है। पापा का फ़ोन आया था कि उनको निकलना है 10 बजे तक, तो मैंने फटाफट से दूध ऐड कर लिया। उसे अच्छी तरह से पकने दूँगी, नहीं तो आप बॉईल करके दूध डालिए तो उससे भी अच्छा बनता है, लेकिन मेरे पास समय की बहुत कमी थी इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया है। और ड्राई फ्रूट्स जैसे ही ये बॉईल हो जाएंगे, अच्छे से कुक हो जाएगा सेवई, तो मैं उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दूँगी साथ ही साथ। तो ये फटाफट से बन जाती है। चावल की खीर बनाने में काफ़ी समय लगता, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि वार्म सेली की खीर बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने अब शुगर ऐड कर दिया है, बॉईल आ चुका है इसलिए। और ये थोड़ी सी शुगर डालने के बाद लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और लिक्विड ही हो जाएगी। तो अब मैं इसमें फिर ड्राई फ्रूट्स थोड़ा और कुक होने दूँगी, फिर मैं ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे बंद कर दूँगी। तो इससे फटाफट से रेडी हो जाती है इस तरह से खीर। मुझे शुगर डालने के बाद याद आया कि पापा तो शुगर वाली नहीं खाते, तो मैंने थोड़ी सी चम्मच से निकाल के साइड से अलग कर ली और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। और खाना वाना हो गया और मम्मी लोग सारा सामान गाड़ी में डाल रहे हैं और हम मम्मी लोग निकल रहे हैं। अभी मैंने बताया था रात को ही जाने वाले, तो मैं आप लोगों को व्लॉग में नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन अगली बार जब भी मिलेंगे तो मैं आप लोगों को मिलवाऊँगी। और पहले भी मैं मिलवा चुकी हूँ एक व्लॉग में। हम अभी घर आ चुके हैं और मम्मी पापा जा चुके हैं और काफ़ी सामान छूट गया है, जैसे कि ये छूट गया है और इतने सारे ब्लैंकेट और घर बहुत मैसी सा हो गया है। तो अभी मैं बैठकर सब जमाने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, मम्मी पापा से मिलने भी बहुत सारे लोग आए थे, तो उस वजह से। और बिंदी देखिए फिर से मेरी इसने, मैं बस ऐसे लेटी थी और बिंदी निकाल के गायब कर देती है। तो रोज की एक बिंदी मेरी ऐसे ही चली जाती है। फिर ऐसा होता है कि ध्यान नहीं रहता, जब मैं कैमरा लेकर बैठती हूँ तब याद आता है। और मेरा चश्मा छूट गया है। मेरी बहन के घर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने उसे 2 दिन लगाए हुए, मतलब एडजस्ट होते हो गया था, तो बस मैं उसे भेजी हूँ लेने के लिए। तो कल फिर मैं लगाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा कि व्लॉग तो है, बनाने तो है ही। और दिन भर से मेरी आईज़ देख रहे हैं आप, इतनी ब्लैक हो गई है, हालत बहुत ख़राब हो गई है बिना चश्मे के कारण। काफ़ी हेडेक हो रहा है, लेकिन सब आए हुए हैं तो अच्छा भी नहीं लगता और फिर व्लॉग भी एंड करना था। हेलो फ्रेंड्स, मुझे आज एक गिफ्ट मिला है, वो मुझे नानी ने दी है। वो एक ब्लैंकेट है ब्लू कलर का, मुझे बहुत पसंद आया। आप सभी को मैं बाद में दिखाऊंगा। आज जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्या क्या मैंने लिया है और क्या क्या आदि को क्या गिफ्ट मिला है वो भी मैं दिखाऊंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए। कम से कम मेरी रेसिपीज़ के लिए ही लाइक शेयर कर दीजिए। और आज मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, जितना भी बना है ज़रूर पोस्ट करूँगी।
क्योंकि जब कोई आता है घर पे तो बिल्कुल याद नहीं रहता और पूरा दिन शॉपिंग में चला गया। रात को हम लोग मतलब शाम को 7-8 बजे आए, फिर मैंने फटाफट से खाना बनाया। इसी वजह से मुझे व्लॉग बनाने में बिल्कुल फुर्सत